जय स्टूडेंट, तो आज हम लेके आए हैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक चल रहा है आईयूपैक नेम। तो कल हमने करा था प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कल ये करा, प्रीफिक्स में मतलब अल्काइल ग्रुप ये करा था हमने, अल्काइल ग्रुप ये करा था प्रीफिक्स में, अल्काइल ग्रुप। और प्रीफिक्स का कल मैंने मतलब बताया था कि इसका कार्बन चेन से पहले नाम आएगा। क्या आएगा? प्रीफिक्स होता है अगेतर होता है, कार्बन चेन से इसका पहले नाम आता है। तो इसका जनरल फार्मूला भी था, कल किया था हमने इसका अल्काइल का। और ये है अल्काइल का जनरल फार्मूला, ये याद रख लो, आपको एनडी में आ सकता है और जेई नीट में भी आ सकता है। जेई में तो नहीं, नीट में आ सकता है, ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो अल्काइल ग्रुप का ये फार्मूला है। तो ये नंबर ऑफ कार्बन, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो कल हमने किया था ये भी, ये है मीथेन है, तो इसको हमने क्या बनाया था, मीथेन बिकम्स, ये बन जाता है मिथाइल। क्या बन जाता है? मिथाइल। लेस देन 1 हाइड्रोजन, जो पेरेंट कंपाउंड होगा ना उससे एक हाइड्रोजन कम होगा। तो ये हमने कल किया था मीथेन, तो ये क्या बन गया बेटा? मिथाइल। तो अल्काइल का मतलब क्या होता है, ये हमने कल करा था, कि फिर भी करवा दूं अगर नए हो तो अल्काइल मतलब होगा कि इसमें से 1 हाइड्रोजन तो कम होगा। तो इसमें ये देखो, इसमें क्या करना है, जो अल्केन है ना, अल्केन, यहाँ से अल्केन हटा के उसके साथ लगा देना YL। तो ये देखो, ये क्या बन जाएगा? अल्काइल। क्या बन जाएगा? अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और इसी को अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ये अल्काइल ग्रुप है ये वाले। तो मान लो यहाँ मैं एक रिवाइज करा दूँ, ये है ईथेन। क्या है? ईथेन। तो ये भी क्या बन जाएगा? इथाइल। जो टर्मिनल हाइड्रोजन होंगे एक हाइड्रोजन कम कर देना, तो ये बन गया इथाइल। क्या बन गया? ये है ईथेन और ये बन गया इथाइल। आगे एक और करवा देता हूँ, बाकी हम दूसरे मिथाइल करेंगे। ये है प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। 3 कार्बन है तो क्या बनेगा? एन, सिंगल बॉन्ड है, तो बिकम्स क्या बन जाएगा? CH3 CH3। और जो टर्मिनल हाइड्रोजन का उससे हाइड्रोजन क्या कर देंगे? कम, तो ये बन जाएगा प्रोपाइल, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। ये इथाइल है, मिथाइल है और इथाइल प्रोपाइल बन गया। तो आगे आप 10 तक बना लेना, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल। आई होप क्या बना लोगे कॉपी पे। तो ठीक है, आगे चलते हैं। और भी प्रीफिक्स है, इनका नाम कार्बन चेन से पहले आता है, ठीक है, ये याद रख लेना। अभी करेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक ऐसा चार्ट बनाओ, और भी है, ठीक है। ये देखो, और एक चार्ट ऐसा बनाओ और यहाँ लिखो, ये देखो, ठीक है। और भी है, ठीक है। एक तो ये है ना अल्काइल ग्रुप, इसके अलावा भी और भी है, सब्स्टिट्यूएंट होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। और यहाँ लिखेगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होगा? मान लो अगर ये है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड, नाइट्रो अमाइन, यहाँ एक कम होगा, ठीक है। तो इसको अब हम प्रीफिक्स में क्लोरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोरो। पहले इसका नाम क्लोरीन है लेकिन अब इसे क्लोरो बोलेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? फ्लोरो। तो इसे क्या बोलेंगे? ब्रोमो। ब्रोमो। तो इसे क्या बोलेंगे? आइडो, ठीक है, आइडो। तो इसे क्या बोलेंगे? नाइट्रो। नाइट्रो। तो इसे बोलेंगे अमाइनो। अमाइनो, ठीक है। बात समझ में आई? तो ऐसा अब अगर क्लोरीन हो तो अब हम उसको क्लोरो नहीं बोलेंगे, उसका प्रीफिक्स होगा क्लोरो। क्लोरीन ही है, ये क्लोरो है, और ये फ्लोरो है, और ये ब्रोमो है, और ये आइडो है, और ये नाइट्रो है, और ये अमाइनो है। वैसे NH2 क्या होता है? अमाइन होता है, लेकिन इसको अब्रिविएशन बोले अमाइनो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमाइनो बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एक मिनट वीडियो देखो कि बन रही है, ठीक है, ठीक है, बन रही है। आगे और भी होगा, मेरे पास जगह की कमी है तो मैं एक और लिखता हूँ यहाँ। इसको भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। और ये क्या होगा? प्रीफिक्स होगा। क्या होगा? प्रीफिक्स होगा। तो अगर ऐसा हो तो इसे बोले नाइट्राइसो बोलते हैं। नाइट्राइसो, नाइट्राइसो, SO है, नाइट्राइसो। अगर ये होगा इसका, अगर नाइट्रोजन में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, इधर भी कुछ होगा, इधर भी कोई कार्बन या कुछ लगा है, तो इसे बोलते हैं डाई आइजो। क्या बोलते हैं? डाई आइजो। तो इसको लिखूंगा तो ये है डाई आइजो, ठीक है। और आगे लिखूंगा तो ये है, अगर ये होगा ना ईथर, तो ये क्या है? मिथॉक्सी। क्या इसका नाम क्या है? मिथॉक्सी। अगर 2 कार्बन हो जाएंगे, CH3 यानी कि CH2 यहाँ और CH यहाँ आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन है, तो इसे क्या बोलूँगा? ईथॉक्सी। अभी करवाते हैं, ईथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईथॉक्सी।
बात समझ में आई। अगर OH अकेला लगाओ और ये सब्स्टिट्यूएंट तो इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी। अब इसे अल्कोहल भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं। अल्कोहल कब बोलते हैं और हाइड्रोक्सी कब बोलते हैं अभी हम करवाते हैं, ठीक है। ये OH है तो इसे अल्कोहल भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सी भी, ये लिख लो। और ये प्रीफिक्स है, इनका नाम कार्बन चेन से पहले आएगा, कार्बन चेन का नाम बाद में आएगा और इनका नाम पहले आएगा। इसका नाम पहले आएगा, इसको प्योरिटी पहले नहीं देनी, इसको नाम में प्योरिटी पहले देनी है। ये बात आप याद रख लेना, अभी करवाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है कि अभी हमने किया था, कल हमने ये फंक्शन ग्रुप करे थे, ये लिखो, कल हमने करे थे ये OH। अगर ये लगा है तो लास्ट में क्या लगेगा OL, और ये सुफिक्स है, ये क्या है सुफिक्स है, और ये क्या था AL। अगर ये लगा होगा तो लास्ट में क्या लगेगा AL, और अगर ये लगा है तो उसमें क्या लगेगा ओइक एसिड, ये प्रीफिक्स है। और ये फंक्शन ग्रुप में ये क्या है फंक्शन, छोटा लिख दूंगा, फंक्शनल ग्रुप लिख दूंगा, जगह की कमी है, फंक्शनल ग्रुप लिख दूंगा, ठीक है। और अगर ये लगा होगा तो ये क्या है बेटा, और ये लगा होगा तो ये कीटोन है, यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ भी आ रहे हैं, जब भी बता देता हूँ ये आ रहा है। और जहाँ लगेगा 1, अगर ये है तो यहाँ क्या लगेगा ऑक्सी, अभी लिखाया मैंने ना ऑक्सी, नोट डाउन कर लो, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था अल्काइल, क्या पढ़ा है अल्काइल। और अल्काइल क्या होता है ये देखो, CH NCH NCH, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन एक को क्या कर दिया रिप्लेस, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि कमी है ना, इसको अल्काइल बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। और ये बोलेंगे मिथ और मिथाइल है। अगर क्या मैं करूँगा कि इनमें से कोई भी फंक्शन ग्रुप लगा दूंगा तो ये नाम यही बन जाएगा। अगर मैंने ये लगा दिया, एक ही कार्बन रखूँगा तो ये क्या बन जाएगा, इसका फंक्शन ग्रुप क्या है, वैसे तो मीथेन है तो मैंने एन को रिमूव कर दिया, ये पहले देखो एन होगा, ठीक है। तो ये ई है, ये वोवल है और वोवल के साथ वोवल नहीं आता, इसको रिमूव करके लगा दूंगा मैं क्या ओल, तो ये क्या आ जाएगा मीथेनॉल, क्या आ जाएगा, इसका नाम अब क्या है मीथेनॉल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3NOH, ये बन गया मीथेनॉल, क्या बन गया मीथेनॉल, ठीक है। और क्या नाम है इसका मीथेनॉल। तो इसका ये IUPAC नेम है, ये क्या है इसका IUPAC नेम है, तो इसी का कॉमन नेम भी होगा, क्या होगा कॉमन नेम होगा, यहाँ लिख लो IUPAC नेम, तो यहाँ लिख लो कॉमन नेम, तो कॉमन नेम होगा मिथाइल अल्कोहल। अभी बोला ना इसको मिथाइल, CH3 को क्या बोलते हैं मिथाइल, तो ये है अल्कोहल। तो हमने दोनों की लाज रख ली, दोनों की मन ली, IUPAC नेम भी लिख लिया मिथेनॉल है, यानी कि OL भी लगा दिया साथ में कि भाई ये नाराज ना हो कि ओल नहीं लगाया, और कॉमन नेम में मिथाइल भी कर दिया कि ये आपको ये ना हो कि ये मिथाइल तो लिखा ही नहीं आपने, तो कॉमन नेम में आपको मैंने मिथाइल भी लिखे दिखा दिया और IUPAC ने मैंने ओल भी लिखा दिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, इसी कार्बन को ऐसे लिखेंगे, ये देखो। तो अब देखो, अगर ये फंक्शन ग्रुप लगा है तो अल्कोहल बन जाएगा, अगर ये लगा तो AL बन जाएगा, अगर ये लग दिया ओइक एसिड बन जाएगा, अगर ये लगा दिया मैंने मान लो ये वाला ओइक एसिड बन जाएगा, अगर ये लगा दिया तो ईथर बन जाएगा। बात समझ में आई। लेकिन यही है ना आपका नाम ये कि आप इंडिया में रहोगे तो इंडियन बन जाओगे, अमेरिका में रहो तो अमेरिकन, अगर कनाडा में गए तो कैनेडियन बन जाओगे, ठीक है। आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो आपका नाम वही रह जाएगा, आप वही हो, आप यही हो, आप मिथाइल ही हो, मतलब कि आप जो हो वही हो, लेकिन आपके नाम पे वही लगेगा, जो सब्स्टिट्यूएंट आपके साथ जुड़ जाएगा आपका नाम वही लग जाएगा। देखिए ये यहाँ कार्बन है तो इसको मैं कार्बन को ऐसे लिख लूँगा और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी देखो 2 4 6 8 है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये देखो। और इसमें कितने कार्बन है बेटा 2, क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप वो ग्रुप होता है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा होता है, जिनमें ऑलरेडी क्या हो कार्बन एटम हो। अगर प्रिंसिपल उसे फंक्शन ग्रुप को प्रिंसिपल बोलते हैं जिसमें ऑलरेडी कार्बन है, तो इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो इसको हम काउंट भी करेंगे, क्या करेंगे काउंट करेंगे, काउंटिंग में। और ये है इथेनल, क्या है इथेनल, तो ये हो गया इथेनल, ये वॉवल हट जाएगा तो ये लगेगा इथेनल, AL लगा दिया मैंने, इन को कट कर दिया और ये बन गया इथेनल। 2 कार्बन है तो एन था सिंगल बॉन्ड, ई को मैंने रिमूव कर दिया और जो जहाँ ई था इसको रिमूव करके साथ में क्या लगा दिया AL लगा दिया, तब इसका नाम क्या है इथेनल। क्या नाम है इसका इथेनल। और वैसे इसका नाम एस्टेल्डिहाइड है, इसका
आईयूपैक नेम क्या है, CH3CH, और जिसका नाम क्या है, इथेनॉल। ये इसका आईयूपैक नेम है और इसका नाम है एस्टेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, आपको समझ में आया। ये फंक्शन ग्रुप किसका है, एल्डिहाइड। कल किया था हमने CHO, ये एल्डिहाइड का। देखो Al भी लगा दिया और साथ में एस्टाएल्डिहाइड भी बोल दिया, इसको एस्टाएल्डिहाइड बोलते हैं। कॉमन नेम ये इसका एल्डिहाइड है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अब मैं ये लगा के दिखा दूंगा इसी कार्बन पे। कार्बन मैंने एक ही लेना है, तो मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि अगर मैंने ये कार्बन अटैच कर दिया, ये देखो यहाँ कार्बन मैंने ये लगा दिया, कार्बन की वैलेंसी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये देखो, ये ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, क्योंकि यहाँ 2 लोन पे रहेंगे। 2 4 6 8 हो गए, 2 4 यहाँ 6 और 8 हो जाएंगे, 2 4 6 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा CH3NOH। और ये 2 कार्बन है तो ये इथ है, सिंगल बॉन्ड है तो ये एन है। ठीक है, और इसको मैं हटा के वोवल है तो ओइक एसिड लग जाएगा, ये बन गया इथेनोइक एसिड। क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। और ये इसका आईयूपैक नेम है, क्या नाम है इसका, इथेनोइक एसिड। नोइक एसिड क्यों, लास्ट में क्या है, ये है सुफिक्स, सुफिक्स मैंने लगा दिया नोइक एसिड। और इथ मतलब 2 कार्बन है और इसका क्या है, एस्टिक एसिड है। कॉमन नेम क्या है बेटा, एस्टिक एसिड। इसका नाम क्या है, कॉमन नेम एस्टिक एसिड। अब देखो लेबोरेटरी में जाओगे आप, अब जब लैब में आप काम कर रहे हो, किसी टीचर ने आपको बोला तो वो बोले बेटा इथेनोइक एसिड लेके आओ, वहाँ एस्टिक एसिड ढूंढ लो। वो इसे एस्टिक एसिड ज़्यादा प्रेफर करेगा, आप भी एस्टिक एसिड ज़्यादा प्रेफर करोगे। ठीक है, और ये एस्टिक एसिड को विनेगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनेगर भी बोलते हैं। और ये आपको जो आप नूडल वगैरह खाते हो ना, चाउमीन, और जो उसमें डालते हैं, अचार में भी डालते हैं। ठीक है, ये उसको क्या कर देता है, जल्दी फॉर्म कर देता है। ठीक है, वैसे खाना नहीं चाहिए आपको। ये एसिडिक है, क्या है, एस्टिक एसिड है। बात समझ में आई। इसका नाम क्या है, मिथाइल, और इसका एस्टेल्ड है, उसका एस्टेल्ड, इसको विनेगर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये मैं एक ही रखूँगा, इसके नाम चेंज कर दूंगा। ये मेरा पहला कार्बन ही है तो इसके मैं बाद में ये लगा दूंगा। ये देखो यहाँ मैं लगा दिया ये वाला, ये देखो CH3, और ये लगा दिया। और ये जो कार्बोनाइल है ना, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। क्या बोलते हैं बेटा, इसको कार्बोनाइल बोलते हैं, कार्बोनाइल बोलते हैं। और इधर भी कार्बन है, उधर भी कार्बन है, ये भी मिथाइल है, क्योंकि यहाँ क्या है, CH3 मिथाइल है, कोई हाइड्रोजन तो नहीं है, इसलिए इसको मिथाइल बोलते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ कार्बन के साथ अटैच है। अगर अटैच हाइड्रोजन के साथ होता तो मीथेन बन जाता, लेकिन यहाँ हमने कार्बन देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 3 है, कार्बन 1 है, तो मिथाइल है। और इधर भी सेम है तो ये भी मिथाइल है। तो सेंटर में तो इसके है ना, तो इसका आईयूपैक नेम बनेगा 1 2 3, यानी कि 2 पे क्या है, 1 है, ये बताना है। और ये कीटोन स्टार्ट ही किस पे होता है, 3 कार्बन से होता है, ये पहले 2 पे होता ही नहीं है, कार्बन 3 चाहिए इसके लिए, 1 2 3। तो इसका नाम है प्रॉप, कितने कार्बन है वो लिख लो, और 2 1 है, इसके लास्ट में 1 लिखना है। तो आपने बोला होगा इसमें आपका फंक्शन, कल मैंने कीटोन बताया था, लेकिन इसमें कीटोन तो मैंने लिखा नहीं, तो आपको कीटोन भी अभी लिख के बता देता हूँ। ये देखो, ये इसका आईयूपैक नेम है प्रॉप 2 1, यानी कि 3 कार्बन है और 2 पे 1 है, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप है। ये इसका आईयूपैक नेम है। अब इसका कॉमन नेम भी बता देता हूँ, पहले ये लिखो, स्ट्रक्चर लिख लो इसका। क्या नाम है इसका, ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखो, और इसी को क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइल। तो इसका नाम है प्रॉप 2 1, इसका नाम है। तो इसका नाम है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये कार्बन के उधर साइड भी मिथाइल है। तो एक मिथाइल ये होगा, एक मिथाइल 2, तो 2 टाइम कल मैंने बताया था कि एक फंक्शन ग्रुप 2 बार ही आए, 2 बार आए, तो उसको लिखते हैं डाई मिथाइल कीटोन। क्या नाम है इसका, कॉमन नाम क्या है, डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, इधर भी मिथाइल, और 2 मैंने इसलिए लिख दिया डाई मिथाइल, डाइल का मतलब 2 होता है, एक मिथाइल लेते, एक इधर है एक इधर है, वो हो गया डाई मिथाइल। ठीक है, अगर यही फंक्शन ग्रुप क्या होगा, इधर मिथाइल ग्रुप ने, इधर ये हो जाए CH2 एंड CH2 एंड CH2। हाँ देखो, इधर इथाइल हो गया, क्योंकि CH3 CH2 इथाइल होता है, और ये मिथाइल है। अब इसका नाम क्या होगा, हम अल्फ़ाबेटिकली भी चलेंगे, कि पहले हमने देखना है कि मैं पहले E आता है
ABC में यहाँ M आता है तो पहले इथाइल आता है, फिर क्या आता है, मिथाइल आता है। तो पहले हमने E को पहले नाम देना है और मिथाइल को बाद में नाम देना है। तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल कीटोन। जे है इथाइल और जे है मिथाइल। तो इसका नाम क्या होगा, इसका कॉमन नाम है वो देख लो, इसका नाम है इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या नाम है इसका, कॉमन नेम क्या है, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो वैसे देखो हमने काउंटिंग किधर से स्टार्ट करनी है, जिधर फंक्शन ग्रुप पहले आ जाए। कल मैंने बोला था चाहे फंक्शन ग्रुप डबल बॉन्ड हो, चाहे फंक्शन ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे कोई और फंक्शन हो ग्रुप हो, स्टार्टिंग हमने किससे करनी, लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है फंक्शन ग्रुप को। ठीक है, तो ये देखो यहाँ क्या है, कार्बन इधर से देखूँ, जब मैं दोनों टाइप काउंटिंग करूंगा, इधर से 1 और जे 2 और जे 3 और जे 4, और इधर से करूँ 1 2 एंड 3 और जे है 4, इधर से काउंटिंग करूंगा तो 3 पे कार्बोनाइल है, यानी कि ऑक्सीजन 3 पे आ रहा है, और इधर से किया तो कार्बन 2 पे आ रहा है, तो मैं उधर से प्रेफर करूंगा। तो इसका नाम होगा, बट कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 को 4 है, 1 2 3 4 है, 4 कार्बन है और 2 पे क्या है, 1 है, यानी कि 2 पे डबल बॉन्ड है, और सॉरी कार्बोनाइल ग्रुप है। तो इसका नाम ऐसे आएगा, आखिर 4 कार्बन है और 2 पे 1 है, ये इसका आईयूपैक नेम है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये इसको ये मैंने थोड़ी वो तो करनी थी गड़बड़, हाँ ठीक है, सही दिख रहा है। ठीक है, ये आईयूपैक नेम है और ये क्या है, कॉमन नेम है, और ये फंक्शन ग्रुप है, हम बार बार उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मैंने कार्बन एक ही रखा है, कार्बन मैंने एक ही रखा है, लेकिन जब ये मैं फंक्शन ग्रुप उसके साथ लगा दूंगा तो उसका नाम चेंज होगा ये कार्बन का। ठीक है, ये कार्बन वो नहीं रहेगा, ये अल्कोहल बन गया, और जहाँ एल्डिहाइड बन गया, और जहाँ इथेनोइक एसिड बन गया, और जहाँ कीटोन बन गया, और जहाँ भी कीटोन बन गया, अब एक और रह गया, ऑक्सी लगा दूंगा तो ये मिथॉक्सी बन जाएगा। इसको रख लो, याद कर लो, ये देखो इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, यहाँ लिखो, इसको नोट डाउन करते रहो, और ये देखो CH3, और मैं नीचे भी लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और ये नीचे भी लिख दूँ, ऊपर भी लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बचा, ये मेरे पास था मिथाइल, वही उसके साथ मैंने ऑक्सी लगा दिया। ये देखो इसमें भी सेंटर में ऑक्सी है, अगर सेंटर में ऑक्सीजन हो, इधर भी कार्बन हो, उधर भी कार्बन हो, अगर तो सेम है, इधर भी मिथाइल है इधर मिथाइल, तो इसका कॉमन नेम होगा 1 एंड 2 मिथाइल है तो आएगा डाई मिथाइल ईथर। क्या आएगा, डाई मिथाइल ईथर आ जाएगा, क्योंकि इसका नाम है ईथर, डाई मिथाइल ईथर लिख लो यहाँ। क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल ईथर आएगा, इसका कॉमन नेम है डाई मिथाइल ईथर है। तो इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, हमने ऑक्सी लगाना है लोअर कार्बन के साथ, ये बात याद रख लेना, ऑक्सी किसके साथ आएगा, लोअर कार्बन। अगर मान लो इधर एक और कार्बन होगा तो ऑक्सी हम उसके साथ लगाएंगे जिसके साथ क्या है, कार्बन कम होंगे। तो इधर तो सेम है, तो दूसरे का नाम हम पूरा रखेंगे, इसमें ये रूल है। तो इसका नाम है इथॉक्सी मीथेन। ठीक है, इसका नाम है इथॉक्सी और मीथेन, इसको हम पूरा नाम देंगे, ये रूल है। इसका नाम क्या है, आईयूपैक नेम क्या है बेटा, यहाँ डाईमिथाइल लिख लो, इथॉक्सी और सॉरी मिथॉक्सी मीथेन। क्या नाम है इसका, मिथॉक्सी मीथेन। क्या नाम है इसका, मिथॉक्सी मीथेन। बात समझ में आई। तो ये ऐसे हम इसको नाम आगे हम बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन मैं ऐसे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसे वन मैंने एग्जांपल दिया मैं अभी। ठीक है, आगे बहुत करेंगे, इसके भी बहुत है एग्जांपल्स, बहुत सारे करेंगे, इसके भी बहुत सारे करेंगे, इसके भी हैं, सबके हैं, लेकिन मैंने आपको इसलिए एक ही कार्बन पे सभी लगा के इसलिए दिखाया कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये कैसे, ये लग गया तो अल्कोहल बन गया, ये लग गया तो एल्डिहाइड बन गया, ये फंक्शन ग्रुप लग गया तो ओइक एसिड बन जाएगा, ये लग गया कीटोनिक हो जाएगा, और ये लग गया तो ईथर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है, हम आगे इसको करेंगे, इसको नोट डाउन करो फिर आगे करते हैं। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब हम उनको 1 बाय 1 करेंगे। पहला है अल्कोहल, हेडिंग डाल दो अल्कोहल। ठीक है, और अल्कोहल का जनरल फार्मूला भी लिख लो, CN2N+N, क्योंकि ये 1 से हम हटा देंगे। पहले ये मान लो मीथेन होगा, तो मीथेन से 1 हाइड्रोजन क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, तो ये इसको क्या बना देंगे, मिथाइल अल्कोहल, तो इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ लिखो फॉर्मूला, और यहाँ लिख लो कॉमन नेम, तो यहाँ लिख लो आईयूपैक नेम।
IUPAC नेम, ठीक है। तो यहाँ ये टेबल, अब हम फंक्शन ग्रुप को हम 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। ये देखो CH3 और OH, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या है, मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम है बेटा, मिथाइल अल्कोहल। तो इसका IUPAC नेम क्या है, मिथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या है, इथेनॉल। क्या है, इथेनॉल। और इसका IUPAC नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल, अल्थाइल अल्कोहल। और इसका IUPAC नेम क्या है, इथेनॉल। नॉल क्यों बेटा, क्योंकि साथ में क्या लग जाएगा, OH, इथेनॉल। बात समझ में आई। और इसे N चेन भी बोलते हैं, वो मैं आपको बता दूं। अगर कोई ब्रांच चेन ना हो ना, हैविंग नो एनी ब्रांच चेन, तो उसे बोलते हैं N चेन, हैविंग नो एनी ब्रांच चेन, हैविंग नो एनी ब्रांच चेन। जिसमें हैविंग नो एनी ब्रांच चेन, नो एनी ब्रांच चेन, जिसमें कोई ब्रांच ना लगी हो, वो लिख लेना नोट पे, हैविंग नो एनी ब्रांच चेन, जिसमें कोई ब्रांच ना लगी हो, इधर उधर कोई मिथाइल ग्रुप ना लगाओ, उसे बोलते हैं। और ये देखो ये है N चेन, इसे N मिथाइल ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, N इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो आगे एक और करते हैं, CH3। तो इसे मैं लिख देता हूँ, जिसमें मैंने OH यहाँ लगा दिया, अल्कोहल यहाँ लगा दिया, ठीक है। और इसे बोलते हैं, इसका क्या IUPAC नेम क्या है, सॉरी कॉमन नेम क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। आइसो का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन ग्रुप है ना, जिससे ये लगा है, उसे 2 कार्बन अटैच हैं, ये और ये, तो आइसोप्रोपाइल है। अगर सेकंड लास्ट पे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड लास्ट पे है, तो इसे आइसो बोलते हैं। अभी और मैं करवाता हूँ। तो इसका IUPAC नेम क्या, 1 2 3 और 2 पे ओल है, इसका नाम है prop 2 ओल। इसका नाम है prop 2 ओल, क्योंकि 2 पे है ना, तो ठीक है। और ये देखो CH3 यहाँ OH लगा दिया, और ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी, क्योंकि सेकंड पे है ना, तो इसे बोल दूंगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि सेकंड पे है 1 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि इससे 2 फंक्शन ग्रुप अटैच है। ये आइसो था, ये इसे N चेन भी बोल सकते हैं आप। क्या बोलते हैं, NB। तो फिलहाल इसके सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, और इसका नाम है 1 2 पे है, 3 and 4, 2 पे OH है, तो उसे बोल दूंगा but 2 ओल, ठीक है। इसका IUPAC नेम है, और ठीक है, दिख रहा है, यही देखना था मैंने, ठीक है। आगे चले, तो ये देखो आगे, अगर ऐसा 2 बार हो जाए, क्या हो जाए, 2 बार, यानी कि CH2 यहाँ हो जाए, और जहाँ भी CH2 हो जाए, यहाँ भी OH लग जाए, और जहाँ भी हो, और इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी, तो कोई बात नहीं। तो 1 and 2, तो ठीक है। इसका नाम है इथाइल ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन पूरा नाम लिख लो, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इस ग्लाइकोल है इसका नाम, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसका IUPAC नेम क्या है, कितने कार्बन है, 2, इथ है, तो ये 1 पे है, और ये किस पे है, 2 पे है, 2 है, तो यहाँ लिखूँगा 1 2 डाइओल। कल मैंने बताया था, अगर 2 बार फंक्शन ग्रुप आ गया तो डाइओल लिख देंगे, क्योंकि ये 1 पे है और ये 2 पे है, ये 1 पे है और ये 2 पे है, तो इसके लिखे इथ 1 2 डाइओल, ठीक है। इथेन लिख लो, यहाँ N डाल दो, इथेन 1 2, क्योंकि N सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये बन गया इसका IUPAC नेम, ठीक है। अगर 3 बार आ जाए, दिख रहा है ब्लैक बोर्ड, हाँ दिख रहा है। अगर 3 बार आ जाए, तो ये CH और ये CH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, और यहाँ भी OH, तो 1 2 3 आ गया। तो इसका नाम है ग्लिसरॉल, ये आपने सुनी होगी, ग्लिसरॉल। ये जो वो दवाई है, मेडिसिन है वो ग्लिसरॉल, जो मुंह में जब ब्लिस्टर हो जाते हैं ना, छाले, मुंह पक जाता है, तो उसमें दवाई, एक मेडिसिन डालते हैं, और उसका नाम है ग्लिसरॉल। तो ये फार्मूला उसका ट्राई। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 3 है, 1 पे भी है, 2 पे भी और 3 पे भी है। तो नाम क्या है इसका, prop, ठीक है, 1 2 3 ट्राईओल। ट्राईओल क्यों है बेटा, क्योंकि 3 बार है।
अगर 2 बार हो तो डाई, 3 बार आ जाए ट्राई, 4 बार आ जाए टेट्रा, 5 बार आ जाए पेंटा, आएगा नहीं, लेकिन इतना बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। और ये था एक एक 1 बाय 1 कर रहे हैं हम। पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिथाइल ग्रुप में, फिर हम ये फंक्शन ग्रुप लगा दिया तो ये अल्कोहल बन जाएगा। तो आपके सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट है, मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, ठीक है। और प्रोपटोल इसका आईयूपैक नेम है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, ले लिया। और एक चीज़ और ऐड कर लेना, यहाँ क्या है, सुफिक्स इसमें डाल दिया है मैंने। कौन सा सुफिक्स डाला है, OL। लास्ट में सभी के OL है, क्या है, OL है। OL मतलब अल्कोहल है, तो ये डाल जरूर देना, ठीक है, अल्कोहल है। तो ये इसका क्या था, जनरल फार्मूला था। तो इसके फंक्शन ग्रुप कौन सा था, OH। क्या था इसका फंक्शन ग्रुप, इसमें OH है, ठीक है। OH सभी के साथ OH लगा है, ठीक है। तो क्लियर, देख लो, इसे नोट डाउन कर लो। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं फंक्शन ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। कौन सा है, एल्डिहाइड, HYDE, एल्डिहाइड। तो इसका भी जनरल फार्मूला कौन सा है, N। ये N इसके पैर में है, ठीक है, और ये N+1 होगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन ग्रुप कौन सा होगा, ये वाला। और इधर हाइड्रोजन होगा तो इधर कोई कार्बन हो सकता है। ये क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया फंक्शन ग्रुप, ठीक है। तो अब इसका एक चार्ट बना लो ऐसे, ठीक है। यहाँ लिख लो फार्मूला ऑफ कंपाउंड लिख सकते हो, या स्ट्रक्चर फार्मूला भी लिख सकते हो। तो यहाँ लिख दो इसका कॉमन नेम लिख दो, कॉमन नेम। तो लास्ट में क्या लिखोगे, आईयूपैक नेम। और यहाँ एक हेडिंग डाल दो, यहाँ सेकेंडरी स्फिक्स है, क्या है, यहाँ भी लिख लो। सेकेंडरी स्फिक्स क्या होगा बेटा, इसके लास्ट में क्या लगेगा, AL लगेगा, ये सेकेंडरी स्फिक्स है। और साथ में लिख लो इसमें AL लगेगा, क्या लगेगा, सेकेंडरी स्फिक्स है, ठीक है, AL लगेगा साथ में। तो ये लो कंपाउंड लिख दिया हमने, ये देखो। तो पहला है ये। अगर यहाँ मैं हाइड्रोजन लगा दूँ, क्या लगा दूँ, हाइड्रोजन भी लगा सकता हूँ। तो ये मैंने पहले पे हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। नोट डाउन करो इसको, मैं पानी पी लूँ, ठीक है। तो इसका नाम होगा, एक कार्बन है इसमें, तो हाइड्रोजन भी एक ही है, तो इसका नाम, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ। तो साथ में क्या लग जाएगा, AL, क्योंकि प्रीफिक्स क्या, सुफिक्स क्या लगाना है, AL लगाना है। तो अगर इसमें 2 कार्बन होंगे, यानी कि अगर यहाँ मैं कार्बन लगा दूँ, मान लो यहाँ कार्बन लगा दूँ, तो ये बन जाएगा, अभी हमने किया भी था, और ये बन जाएगा एस्टेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ। तो NaL लग जाएगा, तो इसमें AL लग गया, और साथ में लास्ट में AL लगा है, ठीक है, AL लग गया। अब इसको देखो, ये अगर 3 हो जाए, ये देखो, ये क्या बन जाएगा, इसको 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपिनोएल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, प्रोपिनोएल्डिहाइड, प्रोपिनोएल्डिहाइड। ये इसका कॉमन नेम है बेटा, प्रोपिनोएल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका प्रोपिनल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। तो स्फिक्स क्या आया, AL, ठीक है। अब ये अब 4 हो जाए, CH3, और ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, इसको साथ ही लेना है, 1 2 3। तो ये बन जाएगा N ब्यूटायर, ये ब्यूटायर है, ब्यूटायर एल्डिहाइड, BUTYR, इसका कॉमन नेम है, ब्यूटायर एल्डिहाइड, ब्यूटायर एल्डिहाइड, N ब्यूटायर। क्या है, ये आपको आ सकता है एग्जाम में कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला ऑफ। तो ये क्या है, ब्यूटेनल, क्या है, ब्यूटेनल, NaL, ब्यूटेनल। तो फंक्शन ग्रुप कौन सा लगा, AL। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होगे, आपको समझ में आ रहा होगा, वो फील आना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री आपके हैंड में है, बस आपने क्लिक करना है, वीडियो देखनी है, और आपको केमिस्ट्री आ जाएगी। केमिस्ट्री आपको ऑर्गेनिक टफ नहीं लगेगी, ये गारंटी है। अगर आपने सारी वीडियो देख ली तो आपको किंग बना दूंगा मैं ऑर्गेनिक का, क्लियर है।
कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको, लास्ट तक देखना और सारी सीरीज़ देखना। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये इसका जनरल फार्मूला है, ये इसका फंक्शन ग्रुप है, ये इसका फंक्शन ग्रुप है, इसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, और जो इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। अगर इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मिएल्डिहाइड है। अगर इधर कार्बन है, ऐसे लिख लो स्ट्रक्चर फार्मूला, ये देखो, ठीक है। अगर इधर कार्बन है तो ये एल्डिहाइड है। अगर इधर हाइड्रोजन की जगह इधर भी हाइड्रोजन है, उधर भी हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है? और जो फॉर्मेलिन होता है ना, इसी को फॉर्मेलिन भी बोलते हैं। और फॉर्मेलिन क्या होता है? उसका काम बहुत डेंजर बहुत है, ये बहुत डेंजर है। जो एनिमल होते हैं ना प्रिजर्वेशन के, जो बायोलॉजिकल लैब में जो होते हैं, जहाँ और भी केमिकल, उनको प्रिजर्वेशन की फॉर्मेलिन डालता है। ये अगर सिंथेटिक मिल्क बनाते हैं ना, जो उसमें ये डालते हैं, इसकी प्रिजर्वेशन पावर ज़्यादा है। वो मिल्क को खट्टा नहीं होने देगा। जब आपको ना टेस्ट खट्टा होता है, टेस्ट उसका बिटर हो जाता है, मतलब खट्टा बिटर नहीं, शोर हो जाता है, तो उसको ये ठीक कर देगा, उसका टाइम पीरियड बढ़ा देगा। तो ये बहुत डेंजरस है, ठीक है। बात समझ में, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे फंक्शन ग्रुप करते हैं।